तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से। और आज बड़ी ही मजेदार वीडियो है क्योंकि आज जो है वो हम लोग आईआईटी का पहला वीडियो लाए हैं हम आपके लिए, जिसमें आईआईटी की क्वेश्चंस करेंगे 2024 जेई मेंस में जो भी क्वेश्चंस यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछा गया था वो क्वेश्चंस आज के वीडियो में करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स की भी, फिजिक्स के अलावा मैथ्स के क्वेश्चन में भी हम लोग लाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों की खत्म हुई है तो उससे भी आईआईटी जेई मेंस से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो 2024-23 में कौन सा पूछा है। फिर हम लोग नीट के लिए भी चलेंगे, क्वेश्चंस डील करेंगे कि फिजिक्स में जो है वो कौन कौन सी क्वेश्चंस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से चलिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट चल रही है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आईआईटी में आज तक पूछे गए हैं, जो वो चाहे 2024 के क्वेश्चन हो, 23 के क्वेश्चन हो, 22 के क्वेश्चन हो, वो हम लोगों को वीडियो के माध्यम से डील करते रहना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारी क्वेश्चंस आज आईआईटी जेईई 2025 क्वेश्चंस हमारी शुरुआत होने वाली है तुरंत। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आज लॉन्च करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस ये, ठीक है, क्वेश्चंस ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज एनर्जी। यानी एनर्जी के बराबर, एनर्जी के बराबर, एनर्जी के बराबर। ठीक है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इन चारों में से है जिसकी यूनिट जो है वो एनर्जी के बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर। इसमें से कौन सी राशि है, टॉर्क, मोमेंटम, पावर या फोर्स, बल, आघूर्ण, संवेग, शक्ति या बल, इनमें से कौन सी ऐसी राशि है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला उतना ही होगी जितनी डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी की होती है। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर डाल के देखिए तो ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ही होता है, फिर हम लोग देखते हैं बना के, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे कौन सा आंसर है। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस का आंसर डालेंगे और आपका समय शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ठीक है, तो हम यहां पे आंसर लगाते हैं। आंसर यहां का होगा टॉर्क, यानी बल, आघूर्ण। क्यों? देखो, टॉर्क जो होता है, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है या तो आप टॉर्क ही बोलो, ठीक है, या फिर बल आघूर्ण बोलो, बल आघूर्ण। ठीक है, और ये बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी एक चीज जान ले, और वो क्या, ठीक है, कि यहां पे ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, इसकी जो विमीय सूत्र होती है वो होती है m, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T/-2। आपने काफी बार इसका यूज किया है और हम आपको याद भी करवाए हैं और निकाल के भी दिखाए हैं ना। तो इतनी डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से चारों में से किसकी होगी, तो टॉर्क की ही होगी। देखो कैसे दिखाते हैं हम आपको। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता होगा, mL/T/-2, क्योंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और उस पर हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एल लिख देंगे। सो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा एम एल, दो है यहाँ पे, तो L² और T/-2। और आप चेक करके देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये डायमेंशनल फॉर्मूला के सेम है। तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला और टॉर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है, इसलिए यहां पे आंसर टॉर्क होगा। तो ये जो है वो 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1, 2 सिटिंग का एग्जाम था जिसमें शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चंस पूछा था। जेईई मेंस की क्वेश्चंस इतनी भी भारी नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस तो भारी होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ो तो सारा हल्का लगे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान लेवल के होते हैं, जैसे ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। इसी तरह नीट की भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, मतलब जिसकी विमा ही नहीं है, डायमेंशन ही नहीं है। कौन सी ऐसी क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट गर्मी, है ना, विशिष्ट उष्मा भी बोलते हैं इसको, विशिष्ट गर्मी ना बोल के उष्मा ही बेहतर वर्ड है, और स्ट्रेन यानी विकृति, पावर यानी शक्ति। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, डायमेंशन ही नहीं है। जल्दी से लाइव चैट में आंसर्स दीजिए, एबीसीडी में से कौन सा हो सकता है।
ट्रायल दिस फास्ट। हम देख रहे हैं मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं, या फिर अब आज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चल रहा है सारा। जल्दी से आंसर्स का वेट कर रहे हैं हम आपका। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम आंसर मारते हैं। ए बी सी डी में से आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी विकृति। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन की थ्योरी में अगर बात करें तो इसमें, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि वीमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक वीमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक वीमा। ठीक है, वीमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक वीमा। ठीक, तो मतलब कि अगर स्ट्रेन की अलग अलग पार्ट होती है तो उसकी फॉर्मूला बनेगी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एरिया पे बात करेंगे तो चेंज इन एरिया बटा ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। डायमीटर की बात कर ले, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर। यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन बटा आयतन प्रारंभिक आयतन, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास। कुल मिला के क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रेन का मतलब क्या है ना, कि लंबाई को लंबाई से ही भाग दो, यानी लेंथ को लेंथ से डिवाइड करो, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करो, एरिया को एरिया से डिवाइड करो। तो यार इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से होगी? लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, एल को एल से, काम खत्म, कुछ नहीं बचा। एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से डिवाइड करो तो डायमेंशन लेस यही हुआ ना। तो यहां पे जो आंसर होगा वो स्ट्रेन होगा। ठीक है, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आईटी मेंस 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा था। हमने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चंस सब जगह पूछना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, आईआईटी हो, नीट हो, डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आईआईटी 2024 शिफ्ट 2, ठीक है, आईआईटी मेंस 2024, ये भी 2024 शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, इसकी सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। ठीक है, तो अ क्वांटिटी इज द गिवन एज, ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है बुआ, ये ईरर टॉपिक का क्वेश्चन है। ईरर यानी त्रुटि। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में सबसे लास्ट में ही हम लोग ईरर की टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों को आज हमने क्लास में पढ़ा था, ऑफलाइन क्लासेज में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बना रहे थे, एक फॉर्मूला के स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। लेकिन अगर अभी की बात करो तो हम लोग ईरर की क्वेश्चंस नहीं पढ़े, क्योंकि वो सबसे लास्ट टॉपिक है इस क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ चैप्टर की। तो अभी हम आ गया है क्वेश्चंस, तो चलो करते हैं, हम आपको समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपके पास इक्वेशंस है Q बराबर, ठीक है, यहां से लिखते हैं क्योंकि एक स्पेस बना ले, पूरा जगह घेर सकता है। ठीक है, तो मान लो हम यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं इसकी। ठीक है, इक्वेशंस है क्वेश्चंस के अनुसार Q बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन रूट सी। ठीक है, और इसको थोड़ा सबको पावर के फॉर्म में बदल लो, तो ए स्क्वायर बी पर तो पावर 1 है, और सी को हम रूट सी को हम सी का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब ऐसा होता है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? 7%, 6%, 11%, 15%। अब ये आंसर लगाओगे भी तो तुक्का लगाओगे, क्योंकि ये थ्योरी आपकी हुई ही नहीं हुई है अभी क्लास में, तो आपको समझ नहीं, मतलब आपसे तो नहीं बनेगा, लेकिन समझ जरूर आ जाएगा जब आप यहां देखोगे। तो कैसे, देखो जरा हम आपको डिटेलिंग समझा दे थोड़ा सा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, ईरर का क्वेश्चन ऐसे दे, तो क्वेश्चन समझते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इस इक्वेशंस में ए बी सी का परसेंटेज ईरर दिया है। परसेंटेज समझते हो, प्रतिशत, परसेंटेज ईरर यानी प्रतिशत त्रुटि दिया है। ए का 2%, बी का 1% और सी का 4%। तो आप बताइए कि क्यू का परसेंटेज ईरर क्या होगा? मतलब ये इक्वेशन है क्यू बराबर इतना, जिसमें ए में ईरर कितना आया है? 2%, मतलब ईरर मतलब गलती त्रुटि। बी में ईरर आया है 1% और सी में ईरर आया है 4%, और क्यू इन तीनों से मिलकर बना है, तो क्यू की ईरर कितनी होगी? ये गलती किया 2%, ये 1% और ये 4%, और ये तीनों मिलके ये बना है, तो Q की गलती कितनी होगी? Q की ईरर कितनी होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाया गया है। इस इक्वेशंस को तोड़ने के लिए ऐसे किया गया, जैसे Q है तो इसको लिखते हैं डेल्टा Q बाई Q।
उसके बाद ए स्क्वायर है, तो जब भी पावर का सेगमेंट है तो पावर आगे लिख दीजिए, और बच गया ए को तोड़ दीजिए, डेल्टा ए बाई ए। सेक्शन के बीच में ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, बीच में प्लस लगाते हैं। और अब फिर बी है तो बी के लिए लिखेंगे डेल्टा बी बटे सी। उसके बाद और आगे बढ़े, फिर डिवाइड में सी है, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो प्लस ही लिखते हैं। जब इधर पढ़ा रहे होंगे तो फॉर्मूला हम साबित करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बनाना सीख जाओ। सी है तो सी और पावर में 1/2 है, पावर रहेगा तो पावर आगे लिखना होता है, और सी के लिए लिख देंगे डेल्टा सी बाई सी। जैसा और समझाए, मान लो अगर क्वेश्चन होता है एक्स बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा में सी क्यू, तो ए स्क्वायर है तो पावर आगे लिख देंगे और लिख देंगे डेल्टा ए बाई ए, प्लस इसके लिए बात करेंगे तो 2 आगे लिख देंगे और लिख देंगे डेल्टा बी बाई बी। और अगर मान लो यहां पावर नहीं होता, खाली सी होता, तो खाली लिख देते डेल्टा सी बाई सी, सब प्लस में चला जाएगा, लिखने आ गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे इसको हटा दे, पहले इसको जरा हटा दे और आगे बढ़े। ठीक है, अब सबकी परसेंटेज एरर दी हुई है हमारी। ठीक है, सबकी वैल्यू डेल्टा ए बाई ए जो है ना, इस पूरा की रिजल्ट ये परसेंटेज दी हुई है 2%, पूरा का पूरा 2%। ठीक है, डेल्टा बी बाई, सॉरी यहां पे डेल्टा बी बाई बी लिखना था, बाई मिस्टेक से यहां पे 80 लिखा गया। ठीक है, तो डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी 1% जोड़ 1/2, और डेल्टा सी बाई सी के लिए परसेंटेज दिया हुआ है 4%। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2 दूना 4% जोड़ 1%, और 2 से ये कटा तो ये भी 2%, यानी रिजल्ट 4 2 6 1 7, यानी आंसर इज 7%। ये आंसर हो गया, तो ऑप्शन इज ए, ये आपकी आंसर हो गई ए, बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चंस और भी ऐसा आएगा, क्लास में भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आ गया है तो हम आपको मोटा मोटी बता दिए कि कैसे करना होता है। फिलहाल फिर फॉर्मूला जब साबित करेंगे तो आपको और डिटेल में ये बनाना आएगा। ठीक है, तो ये IIT JEE मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नहीं है, 5 है यहाँ पे। ठीक है, 4 कहीं होगा आगे पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट? इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो डायमेंशनली रूप से सही नहीं है? और ये तो आपने पढ़ा है, डायमेंशनली रूप से सही चेक करना, LHS की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, RHS की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, और अगर दोनों बराबर आ गया तो इक्वेशन सही है, अन्यथा इक्वेशन गलत है। तो आपने पढ़ा ही था ये। चलो इस पे बात करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करो तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। कैसे? अगर हम इधर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, ऐसे शॉर्ट में निकाल रहे हैं तो लेंथ है, क्योंकि S से डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, और इधर की निकाले, चलो निकालते हैं इधर की। U से वेलोसिटी तो LT इनवर्स पता ही है आपको, और T से टाइम तो T ही रह जाएगा। हाफ संख्या तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। A से एक्सेलरेशन तो LT का पावर -2, और टाइम है तो T स्क्वायर, डेट मीन्स T स्क्वायर से T स्क्वायर गया और यहाँ T से T गया, तो बचा कितना? यहाँ L बचा और यहाँ L। और हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि डायमेंशनल फॉर्मूला की टर्म्स में L प्लस L 2L नहीं करना है, L प्लस L ही होगा, क्योंकि L मतलब लेंथ, लेंथ में जब लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगा। 2L नहीं लिखना है, क्योंकि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ्स की कोई थ्योरी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और L प्लस L, L ये सबने क्लास में पढ़ा था, जो हमारे स्टूडेंट है जो क्लास में पढ़ते हैं चैलेंजर्स उन्हीं क्लासेस में, डेफिनेटली उनको पता है L। तो बताओ LHS और RHS की डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, मतलब ये इक्वेशन सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा गलत है वो बताओ। और इसी तरह सबका हम अगर चेक करें, जैसे मान लो अगर हम दूसरे का चेक करें, V बराबर U प्लस AT, तो V की डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी है LT इनवर्स, और इसकी निकाले तो LT इनवर्स, क्योंकि U भी वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का LT के पावर -2 और इनटू टाइम का T, तो यहां बचा LT इनवर्स, और यहां एक T कट जाएगा तो हो जाएगा LT इनवर्स और बीच में प्लस। अब आप अभी आपने पढ़ा कि LT इनवर्स में LT इनवर्स जोड़ेंगे, रिजल्ट भी LTA इनवर्स आएगा। तो बताओ LT इनवर्स LHS RHS दोनों में सेम है, ये भी इक्वेशन सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इस तरह से आप सबकी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
सबकी, दूसरी की भी, तीसरी की भी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s की भी अगर चेक करेंगे तो उसकी भी सही होगी। चलो चेक करके दिखा ही देते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब भी स्क्वायर की अगर हम निकालें तो एल स्क्वायर टी पर -2 हो जाएगा, क्योंकि भी का होता है एल टी इनवर्स और उसका स्क्वायर है। इधर अगर बात करें इसका, तो इसका भी हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर -2 प्लस में 2 तो संख्या इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ए का तो होगा ना एल टी इनवर्स, और इन टू एस एक डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। तो कुल मिला के इन सबको डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में ही यूज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया एल स्क्वायर टी पर -2, एक शॉर्टकट तरीके से हम बना रहे हैं यहाँ पे। एल और एल मल्टीप्लाई होके, एक मिनट, एल और एल मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर टी पर -1, और इन दोनों को एल स्क्वायर टी के पावर -2 में एल स्क्वायर टी के पावर -2 होना चाहिए थे यहाँ, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का -2 ही होता है। तो ये दोनों सेम जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी वही रह जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में तो सेम ही हो जाता है ना ऐड होने पे, इन्हें की दुगना कर देना। अब देखो दोनों की सेम है, यानी ये इक्वेशंस भी सही है। अब इसकी बात करो डी की चेक कर ले कहीं पे, कहाँ पे चेक कर ले, कुछ कलर चेंज करके चेक कर ले जिससे कि थोड़ा दिख जाए। चलो कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे चेक करें, जगह, उम्मीद है एक पेज, ठीक है, एक पेज तो है अपने पास एक्स्ट्रा। चलो करते हैं, एस बराबर भी टी प्लस ए टी क्यू। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, ये डेंस लेंथ है, इसकी अगर निकालो तो वेलोसिटी की एल टी इनवर्स और इनटू टाइम की टी प्लस एक्सेलरेशन का एल टी के पावर -2 और टाइम पर पावर 3 है तो टी पर 3 हो गया। कुल मिला के ये बचा कितना, टी इनवर्स टी गया तो बचा एल जोड़, यहां पे अगर बात करें तो एल टी के पावर -2 और टी के पावर +3, तो यहाँ पे एक टी बच जाएगा, और एल में एल टी ऐड ही नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है, सांतत्य का सिद्धांत, कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड हो सकता है। मतलब लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, बट ये लेंथ के साथ यहाँ लेंथ और टाइम है तो ये ऐड नहीं हो सकता है। तो एल इधर आया था LHS में एल, लेकिन RHS में तो ये ऐड ही नहीं हो पा रहा है, तो ये कभी बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब यही इक्वेशंस गलत है। तो यहाँ पे जो हमारी आंसर होगी वो डी नंबर होगी। समझ गए? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप शार्प माइंड आपका है और आप बहुत सारा क्वेश्चंस क्लास टाइम कर रहे हैं तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ता, इक्वेशंस देख के ही आप बना देते हैं। क्योंकि मैकेनिक्स की ये तीनों फॉर्मूला ही होती है जो बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला कहीं देखने को भी मिलता नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी डायमेंशनली रूप से हम चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस पूछा है। डायमेंशनली फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट h फ्रॉम E इक्वल टू h नु, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कि E बराबर अगर h नु है तो आप इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो फिलहाल ये, हाँ फिलहाल ये जो है वो गलती से ही लिखा गया है, तो ये हटा देते हैं, नहीं तो चिटिंगे मार लेगा तुम लोग, ठीक है। तो E बराबर h नु, इसमें प्लांक कांस्टेंट की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो E बराबर h नु, तो h नु बराबर E ऐसे पलट के लिख सकते हैं। तो नु की वैल्यू हो सकती है E/h, और इसी की हमें प्लांक कांस्टेंट की हमें निकालनी है, तो h की निकालनी है, हमने नु निकाल दिया, तो h की निकालनी है तो E/नु। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको पता है, mL² T पर -2, और नु यानी आवृत्ति, आवृत्ति की होती है T इनवर्स। फिलहाल लाइट कटा है, हाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अब इसको सॉल्व अगर करें तो h की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, mL² तो होगी ही, और इससे ये कटेगा तो T पर -1 हो जाएगा, यानी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी mL² T पर -1। ये आपकी आंसर, फिलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं मेंशन है, लेकिन ऑप्शन होता तो आंसर होता mL² T पर -1। तो ये अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 के जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं, क्वेश्चन सब खत्म ही होने वाला है आज का, चलो ठीक है। फिलहाल अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है ये।
इन अ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की मेजरमेंट में डेंसिटी की फॉर्मूला दी हुई है मास बाय वेलोसिटी, जबकि मास दी हुई है कितना 10.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम, ये मास दी हुई है। ईरर की क्वेश्चन है, अगेन ईरर की क्वेश्चन। अगर बात करो तो ये जो तुमको दिख रहा है ये वाली, ये तुम्हारी मास की वैल्यू है, और ये तुमको दिख रहा है ये डेल्टा एम, मास में ईरर की वैल्यू है। जो यहां लिखा होगा वो एम की वैल्यू, वहां लिखी हुई होगी डेल्टा एम की वैल्यू। इसी तरह से एक और सेगमेंट दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं, भी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम दी हुई है कितना कितना, एक मिनट, 5.0 है, 5.00 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी भी की वैल्यू है, कलर चेंज करके लिख दें, ये आपकी भी की वैल्यू है, और ये आपकी डेल्टा भी की वैल्यू है, डेल्टा भी की वैल्यू। ठीक है, अब आगे तो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मास के लिए आपकी एरर दी हुई है, बस परसेंटेज में नहीं दी हुई है। वॉल्यूम की भी एरर दी हुई है ये वाली, और अब आपको डेंसिटी की एरर कहनी है। तो अभी जस्ट आपने ऐसा क्वेश्चंस करा था, ठीक है, कर लेते हैं। डेल्टा रो बाई रो, याद करो, डेल्टा एम बाई एम, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चंस बताए थे। डिवाइड में प्लस में ही जाएगा, और डेल्टा भी बाई भी, डेल्टा भी बाई भी, थोड़ा सा और दूर लिख दे इसको, डेल्टा भी बाई भी, समझे? इसका डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा भी बाई भी, चाहे वो डिवाइड में रहे फिजिकल क्वांटिटीज या मल्टीप्लाई में रहे, वो ऐसे ही तोड़ते हैं। ईरर की बात कर रही हो भी, कैलकुलेट द परसेंटेज ईरर, प्रतिशत में लगाना है, तो इसलिए इसमें 100 लगा के परसेंट करना होगा, तब परसेंटेज में आएगा प्रतिशत में। तो 100 लगा के इसमें प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब निकालते हैं वैल्यू। डेल्टा एम की वैल्यू ये दी हुई है 0.1 डिवाइड में 10, अरे 10 ही तो है एम की वैल्यू, 10.0 मतलब 10, और गुना 100%। डेल्टा भी की वैल्यू है वहां 0.05 बटा में भी की वैल्यू 5 है, 5.00 मतलब 5, और गुना 100%। ठीक है, चलो काट छाट के रिजल्ट ले लेते हैं, काटे में तो माहिर हो तुम लोग। ये 10 गया, गया ना, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर तोड़े तो ऐसे तोड़ लेते हैं, ये 10 है, ये 0.1, 0.1 में 10 से मल्टीप्लाई होके ही 1% हो जाएगा। एक 10 में 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक। इधर अगर देखें तो थोड़ा यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं, 5 है 5, इसका अगर दशमलव तोड़ दे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 लिखा जाएगा, 0.05 को 5/100 लिख सकते हैं, और एक 5 पहले से है ना, और इधर एगो 100 है, तो 100 से 100 गया, 5 से 5 गया, यानी ये भी कट के पूरा का पूरा 1% आ रहा है। अब 1% में 1% ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ लिखा का है नहीं रहा है, ठीक है, तो 2%, यानी आंसर इज 2%। अब देखो तुम्हारा ऑप्शंस कौन सा सही होगा, 2%, ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है वो 2% है। तो ऑप्शन है अपने पास 2%, 6%, 11%, 15%, आंसर इज 2%। ठीक है, ठीक है, समझे? चलो, ईरर की टॉपिक है, ईरर की टॉपिक ऑफलाइन में नहीं हुई है, लेकिन हमने आपको टर्म्स तो समझाए हैं कि कैसे कैसे बनाना है। अब शायद 2024 की क्वेश्चंस होनी चाहिए कि नहीं, देख लेते हैं। नहीं, अब 2023 की क्वेश्चन शिफ्ट है, तो आज हम लोग 2024 तक की ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 2023 की क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैथ्स के भी इसी तरह से क्वेश्चंस लाएंगे। जेई मेन्स के बाद हम लोग नीट की भी क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो आपका ऑफलाइन क्लास में चलते रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, और जो भी जेई मेन्स और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। तो नोट करने के लिए काम करिए, ठीक है, पीडीएफ्स तो जाता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा एक बेहतर चीज़ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मेरा तनी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको उतारना आसान हो जाएगा, फिर हम पीडीएफ कब ना कब भेजेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा। चलो, सेकंड का स्क्रीनशॉट लेने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके ले ले, अगर हम जल्दी बढ़ा दिए तो जल्दी, ठीक है।
नेक्स्ट तीसरे नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना देर में ले ही लिए होंगे। हाँ, अगर हम जल्दी से फोटो अगर स्लाइड कर देते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके ले लें। नेक्स्ट इसकी ले लें, ठीक है। चलिए इसकी ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसकी ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट अब ले लें, और फाइनली इसकी भी ले लें। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से, और यही अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ये इसके लिंक को भी जरूर शेयर कर दें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी भेजें कि उनको भी ये क्वेश्चंस मिल सके, और आप वो भी इस क्वेश्चंस को पढ़ सके, डील कर सके, और जेईई मेंस की भी तैयारी उनकी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।